हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक और आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। आपका जो सीएसआर नेट का पेपर है जो 2023 में होने वाला है उसमें अभी 10 दिनों का समय बचा है। तो इन 10 डेज में हमें क्या करना चाहिए ऐसा ताकि हमें एग्जाम में हेल्प मिले। तो हम इसी के बारे में चर्चा है कि आपको एग्जाम से पहले लास्ट के 10 डेज में क्या करना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए एसेंशियल है। उसी पर आज का हमारा टॉपिक है, उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 10 डेज में आपको यह जरूर करना चाहिए पेपर से पहले। तो वो चीजें क्या क्या है जो आपको पेपर से पहले करनी चाहिए, जरा उनको देख लेते हैं। ठीक है, पेपर से पहले आपको ये चीजें जरूर करनी चाहिए। तो आपके सामने ये रहा नंबर 1, रिवाइज द नोट्स। अब आपके पास समय जो बचा है वो है लिमिटेड टाइम। तो इस लिमिटेड टाइम का आपको प्रयोग करना है और अच्छे से प्रयोग करना है। तो आप कैसे करेंगे? नंबर 1 पर आपको रिवाइज करने हैं अपने नोट्स को। आप अपने नोट्स को रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपके जो कंसेप्ट हैं वो उतने ही स्ट्रोंग होंगे। तो बार बार रिवीजन पर लगाएं, तो नोट्स को बार बार रिवाइज करें। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे हमें क्या करना है? प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। ठीक है, जैसे यहां पर भी एक बच्चा है जो पेपर दे रहा है। इन 10 दिनों में आपको मॉक टेस्ट देने, दबा के मॉक टेस्ट देने हैं। कोशिश करें आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो दे ही दे। अगर 2 ना दे पाए तो कम से कम 1 तो दे। पर डे 1 मॉक टेस्ट तो आपको कंपलसरी देना है। और किस समय देंगे? जो आपका पेपर का टाइम है उसी समय आप मॉक टेस्ट दें। इससे क्या होगा? आप 10 दिन तक कंटिन्यू आप मॉक टेस्ट देंगे भाई। जो पेपर का टाइम है उसी टाइम, मान लो आपका पेपर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक है। मान लो आपका जो फाइनल पेपर है वो 12 से 3 बजे के बीच का है। तो आप 12 बजे पेपर दे और 10 दिन तक कंटिन्यू 12 बजे पेपर दे। 12 से 3 आप बैठे और एक मॉक टेस्ट दे। इससे क्या होगा? जब 11वें दिन, जब जिस दिन आपका फाइनल पेपर है उस दिन जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये काम तो मैं रोज कर रहा हूं, मेरे लिए कोई नया नहीं है। तो आप जब डिप्रेस होते हैं, जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। मतलब बहुत कम हो जाएगा। आप घबराएंगे नहीं, आपको घबराहट नहीं होगी एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने कंटिन्यू ये किया। क्योंकि आप रोज 12 बजे पेपर देने के लिए बैठते और 3 बजे तक पेपर देते 3 घंटे का, और पिछले 10 दिन से रोज यही काम कर रहे हैं। तो 11वें दिन भी आपको लगेगा भाई रोज यही तो कर रहे थे, आज भी वही करना है, कुछ नया थोड़ी है। तो आपकी घबराहट कम होगी और आपकी जो मिस्टेक्स करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए रोज एक मॉक टेस्ट देना है। शायद देखो, मॉक टेस्ट के कई फायदे। एक तो एग्जामिनेशन में जो घबराहट है उसकी टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। दूसरा, अगर घबराहट आपकी कम हुई, आप डिप्रेस थोड़ा कम हुए एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहां से आपके क्वेश्चन करेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब प्रैक्टिस करोगे, रोज एक मॉक टेस्ट दोगे, उससे क्या आइडिया लगने वाला है? नंबर 1 बात, उससे यह आइडिया लगेगा कि किस क्वेश्चन को कितना समय देना है। ठीक है, पहली बार जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना तो किसी क्वेश्चन को 15 मिनट भी दे जाएंगे, लेकिन आपको हैबिट, बार बार पेपर देने से ये आदत बन जाएगी कि एक क्वेश्चन को मैक्सिमम इतना समय देना है और पेपर को कैसे सोल्व करना है ये भी आपको पैटर्न पता चलेगा। सबसे पहले वही क्वेश्चन सोल्व करो जो आपको आते हैं। ठीक है, उसके बाद उन क्वेश्चन पे जो करो जिनको आपको लगता है कि ये मैं कर दूंगा। ठीक है, फिर उनको करो। फिर लास्ट में जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं तो उन पर ट्राई करो। ठीक है, यही पैटर्न सोल्व करने का तरीका होता है। तो मॉक टेस्ट देंगे तो आप भी इसी पैटर्न को ऑटोमेटिक फॉलो करने लग जाएंगे। और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस घट जाएंगे। मॉक टेस्ट इतना काम का है, रामबाण है ये। कोई बच्चा क्लियर करने पर है, अगर उसने लास्ट के 10 दिन मॉक टेस्ट लगा दिए तो वो रैंक ला सकता है बढ़िया, मैं बता रहा हूं। ठीक है, कोई बच्चा अभी बाउंड्री पर है, अगर उसने एक मॉक टेस्ट कंटिन्यू लगाए तो ये मान के चलो उसके पेपर क्लियर करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गेट इन टच विद मोटिवेटेड पीपल। इस समय आपको उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना है जो आपको मोटिवेट करे। ठीक है, उन लोगों से दूरी बना के रखें जो आपको डिमोटिवेट करे। उन्हीं लोगों से आप बातचीत करें, उन्हीं लोगों से आप मिले सुबह शाम। जब भी आप मिलते हैं बाहर, जिसके साथ आप टुगेदर होते हैं, उनसे जब भी आप मिलते हैं तो उन्हीं लोगों से मिले जो आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं नहीं इस बार तू कर देगा, तूने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो आपको मोटिवेट करे उन लोगों से आप कॉन्टेक्ट में रहे। जो डिमोटिवेट करे उनसे दूरी बना लो, उनसे बात ही मत करो। उनसे बात करनी है 10 दिन के बाद।
10 दिन के बाद कर लेना जितनी बात करनी है, ठीक है, कोई नहीं। उन्हीं लोगों से बात करो जो आपको मोटिवेट करे। आपके दोस्त हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपके पिताश्री हो, कोई भी जो आपको मोटिवेट करे, उनसे आप कांटेक्ट में रहे, उनसे आप बातचीत करते रहे। जब भी आपको नेगेटिविटी आने लगे तो तुरंत वैसे लोगों से आप मिल ले, वैसे लोगों से आप बातचीत कर ले फोन पे, ठीक है, ताकि वो नेगेटिविटी आपसे रिमूव कर पाए। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, ठीक है, यू शुड डू योगा एंड एक्सरसाइज एवरी डे। अब लास्ट के जो 10 दिन है ना, इसमें आपको डेली बेसिस पे सुबह उठो आराम से जल्दी और थोड़ी देर योगा करो, मेडिटेशन करो, ब्रेन को थोड़ी शांति मिलेगी, ठीक है। ब्रेन शांत रहेगा तो सारा काम बढ़िया से हो जाएगा। देखो ब्रेन का बड़ा खेल है भाई, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपका ब्रेन शांत है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे। अगर वहां पर ब्रेन कंट्रोल में नहीं आया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो योगा कीजिए, योगा से आपकी सेहत अच्छी रहेगी, ठीक है। कोई बुखार बुखार की जो आने की संभावना है, चांसेस है, वो आपके डिक्रीज हो जाएंगे। तो योगा और एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि 10 दिन बचे हैं। पता चले पेपर से एक रात पहले पेपर वाले दिन बुखार हो गया और बुखार में आप पेपर देने जा रहे हो तो वहां सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो योगा और एक्सरसाइज से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आप अपने आप को फिट रखिए, ये जरूर करना है आपको 10 दिन के अंदर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है। फोकस ऑन वीक एरियाज। जैसे ये बच्ची है, ये भी अपने किसी एक टॉपिक पर फोकस कर रही है, तो वैसे ही जो आपको लगता है कि यार ये जो टॉपिक है ना थर्मोडायनामिक में या फिर मैक्सवेल इक्वेशन में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक की बात करूं, मैक्सवेल इक्वेशन के प्रॉब्लम नहीं होती, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मेरे से क्वेश्चन नहीं होते। तो उस टॉपिक पर आप प्रॉब्लम करें, प्रॉब्लम करने से वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। जो भी आपका वीक पोर्शन है, कोई भी हो सकता है, हर स्टूडेंट का अलग अलग वीक पोर्शन होता है, तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। जिस भी स्टूडेंट का जो वीक एरियाज है, इन दिनों एक टाइम टेबल ऐसा बनाए कि उस वीक एरिया पर भी आप अपना टाइम दें, ठीक, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर वहां से क्वेश्चन आए तो आप वो क्वेश्चन को करके आए, ठीक है। आगे मेक यूर स्टडी प्लान। अब आपको स्टडी प्लान जरूर बना लेना है भाई। आपको क्या बना लेना है, स्टडी प्लान जरूर बना लेना है कि रोज का एक मॉक टेस्ट देंगे, हम इतने बजे मॉक टेस्ट देंगे, इतने बजे हम रिवीजन करेंगे, ये मेरा वीक है तो इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, या फिर इस थ्योरी को हम दोबारा रिवाइज या क्लास नोट्स जो है उसको रिवाइज करेंगे। तो आपका यही रहना चाहिए, नया टॉपिक कुछ नहीं होना चाहिए। पुराने जो पढ़े हैं उन्हीं को आप रिवाइज करें और उन्हीं पर कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम करें, या और एक मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे दे, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, डिस्कस प्रॉब्लम। अब क्या होगा, इन दिनों में आपने मॉक टेस्ट दिए, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं अटेम्प्ट हुआ, कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुआ, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम कर रहे थे वो भी आपसे सोल्व नहीं हुआ, तो आप अपने दोस्त से उसको डिस्कस करें कि इसका हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमें क्वेश्चन ही हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है। हमेशा यही होगा, क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियरिफाई करेगा, ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ज्यादा समझ आपको देगा। वो देता कौन है, वो देता है क्वेश्चन। जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन करते चले जाएंगे, उतने ही कॉन्सेप्ट को लेकर जो आपकी समझ है वो इंक्रीज होगी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन से ही हम ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मॉक टेस्ट में कोई समस्या आई, कोई आपने क्वेश्चन किया उसमें समस्या आई, तो आप अपने टीचर के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ उसको डिस्कस जरूर करें। चलो भाई आगे चलते हैं, बिलीव इन यूर सेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के इस डिस्कशन का। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और पीछे इसकी परछाई देखो, आप वैसे ही हो। आप दिख छोटे रहे हैं, लेकिन आप वास्तविकता में आपको नहीं पता आप कितने बड़े हैं। इस परछाई को देखो मेरे प्यारे बच्चों। मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप दिख रहे हैं छोटे, लेकिन आप हैं नहीं। आपने मेहनत की, आपको लगता है आपने मेहनत नहीं की, लेकिन आपने बहुत मेहनत की है। आपने दिन और रात को एक किया है, आपने दिन और रात में कोई अंतर नहीं समझा, इस प्रकार से आपने मेहनत की है। तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। आप अपने आप पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास से भरपूर रहे। पेपर से पहले आप इस पेपर को बड़े आराम से करें। आपने पढ़ा है, ये ना सोचे क्या होगा, ये ना सोचे। मैं मानता हूं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके फल की इच्छा रहती है। हम बिना फल की इच्छा के कोई काम कर ही नहीं पाते, बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं।
बिल्कुल मानता हूं, लेकिन अगर आपने ये सोचा एक बार कि भाई मैंने मेरी तरफ से डन कर दिया, अब होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो भी देखी जाएगी। अगर आपके मन में ये विचार आया कि होने ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में आपका माइंड बिल्कुल काम रहेगा, ठीक है, आपका माइंड बिल्कुल काम रहेगा और आप बड़े आराम से चीजों को करके आएंगे। जिस क्वेश्चन के सोल्व करने की टेंडेंसी आपकी जब आपका माइंड काम नहीं था, अब आपका जब माइंड काम है तो जो क्वेश्चन की टेंडेंसी है आपको सोल्व करने की, वो इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिक। आप जो मिस्टेक्स हैं, माइनर मिस्टेक्स हैं, वो आप नहीं करके आएंगे। प्लस माइनस की जो गलतियां होती हैं वो आप नहीं करके आएंगे। आप अपने आप को काम रखें। काम जब ही, कामनेस जब ही आएगी जब आपको अपने आप पर विश्वास होगा। आपने मेहनत की है मेरे बच्चे, आपने वो टाइम दिया है जो उसको देना चाहिए, तो आपका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, आत्मविश्वास से भरे रहे। पेपर से पहले जब पेपर देने जाए तो आत्मविश्वास से भरकर जाए, ताकि आपका पेपर बड़े अच्छे से जाए, ठीक है। और मैं भी आप सभी के लिए यही कामना करूंगा कि आप ये पेपर अच्छे से लिख के आए, आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको मिले, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए ये सेशन यहीं तक था। इन लास्ट 10 डेज में आपको इन इन बातों का जरूर ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जो लास्ट के अंतिम के जो 10 दिन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है आप सभी के लिए। तो इनको बड़ा ध्यान से खर्च करें, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट में रहें, योगा और एक्सरसाइज जरूर करते रहें, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं वो भी आप कर सकते हैं, पर अपने ध्यान रखना कहीं चोट वोट ना लग जाए, आपको पता चले हाथ ही टूट गया, कलाई टूट गई, पेपर कैसे लिखेंगे भाई, ठीक है ना। तो अपने आप को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चीजें करनी है। और मैं जाते जाते अंतिम शब्द मेरे आपके लिए यही रहेंगे कि आप अपने पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करें, और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, ठीक है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।